चित्रकूट के जंगल में आज भी चमत्कार होता है। वास्तव में चित्रकूट के जंगल में ऐसे साधु संत निवास करते हैं जो चमत्कार करते हैं और जिनके सानिध्य में आने के बाद आपको चमत्कार महसूस होगा। इससे पहले कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि वास्तव में चमत्कार जैसी कोई चीज होती भी है क्या। लेकिन ये सच है कि जब आप तपस्वी साधु संत महात्माओं के बीच में आ जाते हैं, उनके सानिध्य में आ जाते हैं, उनकी संगति आप कर लेते हो और कुछ ऐसी कृपा उनकी होने लगती है, कुछ ऐसी कृपा हो जाती है कि आपको समझ में आ जाता है, आपको महसूस होने लगता है कि वास्तव में चमत्कार जैसी कोई चीज है। चमत्कार भी ऐसा कि विश्वास करना पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कार भी चित्रकूट के जंगल में आज भी इस समय हो रहे हैं। और कलयुग है, लेकिन कलयुग के समय में भी चित्रकूट के अंदर से जिस प्रकार के चमत्कार समझ में आ रहे हैं, जिस प्रकार से साधु संत महात्मा बैठे बैठे लोगों के जीवन से कष्ट को खत्म कर दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो महसूस करा देते हैं कि वास्तव में देखो कि चमत्कार इस तरह भी हो सकता है। हो सकता है कि दुर्गम रास्ते से आप गुजर रहे हो और पता ही नहीं चले कि वास्तव में ऐसा कोई रास्ता भी हमने पार किया था क्या। ऐसा भी होता है। और ऐसे साधु संत तपस्वी संत महात्मा चित्रकूट में आज भी रह रहे हैं। ये अलग बात है कि कथा कहने वाले संत और तपस्वी संतों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो संत तपस्या कर रहे हैं, जो संत लगातार भगवान में रमे हुए हैं, जो लगातार ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि जगत का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और लोगों के जीवन का उद्धार हो, साथ ही परमात्मा से साक्षात्कार प्राप्त करने वाले संत, ऐसे संत और जो कथा कह रहे हैं वो संत, बहुत बड़ा अंतर है। कथा कहने वाले संतों के आसपास आपको बहुत भीड़ नजर आ जाएगी और लोग अपने उद्धार के लिए उनके आसपास जाते हैं और कथा सुननी चाहिए, एक अलग बात है। सुनना कथा और कथा कहना एक अलग बात है। ठाकुर जी की इच्छा से मंदाकिनी की शरण में पड़े हैं चित्रकूट धाम में। जी, तपोभूमि है जहाँ स्वयं भगवान ने यहाँ तपस्या किया है आगे साथ। और ऐसा हमारा सौभाग्य हुआ कि जहाँ ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और उसी की कृपा से यहाँ पड़े हैं मंदाकिनी के किनारे। ठाकुर जी की कृपा से तो सब उन्हीं की लीला से सब चल रहा है। वास्तव में जीवन का उद्धार कहाँ से होगा? जिस लिए आपको जीवन मिला है, जिस लिए आपका जन्म हुआ है, उसका उद्धार कैसे होगा और परमात्मा का साक्षात्कार आपको कैसे प्राप्त होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जन्म आपका अगर साकार होता है तो तमाम लोग आईएएस बन जाते हैं, जीवन में पीसीएस बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, लेकिन वो मंदिर मंदिर और जगह जगह जा करके भटकते रह जाते हैं। ये एक बड़ा कारण है। बहुत बड़े बिजनेसमैन, तमाम मंदिरों में, तमाम साधु संत महात्माओं के आसपास भटकते हुए आपको अगर नजर आते हैं तो वजह क्या है कि सफलता के बाद भी लोग भटक रहे हैं। तो कारण ये बहुत बड़ा है, भटकने का कारण। अब आपको समझना होगा कि ये भटकाव को अगर समाप्त करना है तो आपको जीवन में कुछ और भी हासिल करना है, इसलिए आप भटकते हो। इसलिए आप भटकते हो कि जीवन और कुछ प्राप्त करना चाहता है, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा कुछ और ही प्राप्त करना चाहती है और आपका देह कुछ और प्राप्त करना चाहता है। देह की भूख अलग होती है, जैविक भूख है, दिन में आप भोजन करते हो, रात में आप भोजन करते हो, दैनिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन आत्मा की अपनी एक क्रिया ही अलग है, इंद्रियों की अपनी क्रिया ही अलग है। इसलिए भटकाव सामने आता है। और अगर आपको वास्तव में कुछ प्राप्त करना है तो जंगल के संतों के सानिध्य में, जंगल के संतों की सेवा करके, संत समाज की सेवा करके, और जब आप सेवा करेंगे तो संभव है कि उस संत समाज की कृपा जरूर हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत परीक्षाएं भी देनी पड़ सकती है, इसलिए परीक्षा भी बहुत देनी पड़ सकती है, बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ सकता है, वर्षों भी लग सकते हैं। ऐसे आपके ऊपर किसी की कृपा नहीं होती है। ऐसे क्या कहते हैं, संतों को भी तपस्या का फल नहीं प्राप्त होता है। वर्षों, कोई 6 महीने गुफा में रह रहे हैं, कोई साल भर जंगल में बिना खाए पिए ही व्यतीत कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं। इस प्रकार के संत चित्रकूट के जंगल में रहते हैं और वो संत अमूमन सबको मिलते भी नहीं हैं और इस आसानी से कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आपको कथा कहने वाले संतों में, जैसे कथा कहने वाले देवकीनंदन जी महाराज हैं, उनकी अपनी मान्यता है। कथा कहने वाले और भी हैं, बागेश्वर धाम सरकार कथा से ही प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उनके अपने चमत्कार की कथाएं हैं और कहानियां हैं। वो कहते भी हैं कि चमत्कार हुआ है। सन्यासी जी महाराज चमत्कार करते हैं और ऐसे तमाम कथाकार हैं, जैसे राम भद्राचार्य जी महाराज भी कथा कहते हैं और लेकिन वो चमत्कार पर बहुत विश्वास नहीं करते हैं। और अगर तमाम कथाकार पर बात करें तो ऐसे कथा स्वामी प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं, बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं, सब लोग कथा कहते हैं। लेकिन हाँ, संत जो वास्तव में हैं, उनके सानिध्य भर से आदमी के अंदर आंतरिक परिवर्तन आने लगता है, जो ऊर्जा का परिवर्तन होने लगता है। आपकी देह के अंदर अगर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा तो वास्तव में आपका जीवन सफलता की ओर
मुड़ जाएगा, आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर ज्यादा है, तो आप लगातार असफल होते रहते हो। और यही वो कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही तमाम लोग जीवन में भटकते रहते हैं। और आप समझिए कि अगर वास्तव में सफल होना है तो सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा, और वो ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होगी? वो मंदिर से प्राप्त होती है, वो संत समाज से प्राप्त होती है, तपस्वी संतों से और दिव्य संत महात्माओं से प्राप्त होती है। तो ऐसे संत समाज की संगति करना और कथाकार संत समाज की संगति करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेशक कथा करने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो कमा भी रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कमाता कौन है, बड़ी बात यह है कि जीवन को साकार कौन करता है। तो ऐसे समाज में जो जंगल में रहते हैं, जो तमाम दुर्गम पहाड़ियों के बीच में रह रहे हैं, जो गुप्त रूप से रह रहे हैं, जब ऐसे साधु संत की कृपा दृष्टि आप पर हो जाएगी तो वास्तव में ये सच है कि आप अनुभव करोगे कि एक दुर्गम रास्ता भी आप गुजर करके निकल गए और आपको पता नहीं चलेगा कि वो दुर्गम रास्ता आखिरकार है क्या। तो बने रहिएगा इस प्रकार के वास्तविक विश्लेषण के लिए, इस प्रकार की वास्तविक सोच के लिए लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप पर।